क्या मुकद्दसा मरियम का हमें मेला मनाना चाहिए? क्या हमें उनसे दुआएँ माँगनी चाहिए? क्या हमें उनको सजदा करना चाहिए या नहीं? क्या ये बाइबल मुकद्दस के अकॉर्डिंग है या नहीं? अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के अंदर ही हर साल बहुत सारे बहुत सारी जगहों पर मुकद्दसा मरियम के लिए मेले मुनक्कद किए जाते हैं, बड़ी-बड़ी तकरीबात रखी जाती हैं, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग वहाँ पर जाते हैं और जाकर वहाँ पर मन्नतें मानते हैं, मोमबत्तियाँ जलाते हैं। वहाँ पर जाकर वो अपनी दुआएँ माँगते हैं और ताज़ीम करते हैं और यहाँ तक कि सजदा करने के अमल तक पहुँच जाते हैं। तो सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या ये तमाम अमाल जो हैं, ये बाइबल मुकद्दस के अकॉर्डिंग हैं या नहीं? मेरे अज़ीज़ों, मेरा मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं है, बल्कि और ना ही मेरा मकसद ये है कि जो लोग ऐसा करते हैं, उनके बड़ों की रवायात पर हमला करना या कोई इंतशार फैलाना, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। बल्कि मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदा के कलाम को, उसकी रोशनी में उसकी हकीकत को समझाना है। क्योंकि एक सच्चे ईमानदार के लिए बड़ी अथॉरिटी रिवायत नहीं है, बल्कि खुदा का ज़िंदा कलाम है। सबसे पहले मैं एक बात वाज़ेह कर दूँ कि मुक़द्दसा मरियम जो हैं, वो बाइबल मुक़द्दस की एक नहायत ही अज़ीम और मुबारक ख़ातून और खुदा ने इन्हें एक बड़ी मुनफ़रिद ज़िम्मेदारी सौंपी थी कि वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह की ज़मीनी माँ बने। क्योंकि लूका की इंजील के पहले बाब की 28वीं आयत के अंदर जब फ़रिश्ता उनके पास भेजा गया, फ़रिश्ता जिब्राइल जब वो मुक़द्दसा मरियम के पास आया, तो वो भी मुक़द्दसा मरियम को फ़ज़ल से भरी हुई या फ़ज़ल पाई हुई कहता है। और फिर इतना ही नहीं बल्कि लूका की इंजील के पहले बाब की 48वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी मुक़द्दसा मरियम ये कहती हैं, खुद कहती हैं कि अब से सब नस्लें मुझको मुबारक कहें। तो ये बात मद्देनज़र रखते हुए अगर हम उनकी ज़िंदगी से पाकीज़गी को, ईमानदारी को, फ़रोतनी को, ईमान को, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सबक सीखते हैं, तो ये तो बाइबल के अकॉर्डिंग जो है वो अच्छी और बाइबल के अकॉर्डिंग बात है। यहाँ पर एक बड़ा फ़र्क मैं आपको बताना चाहती हूँ जो हमें समझने की ज़रूरत है और वो फ़र्क है 2 लफ्ज़ों का, इज़्ज़त और इबादत, ऑनर और वर्शिप। इन दोनों लफ्ज़ों के अंदर बड़ा फ़र्क है। पहले हम बात करेंगे लफ्ज़ ऑनर की, इज़्ज़त की। लफ्ज़ इज़्ज़त जो है, ये हम किसी भी शख्स को दे सकते हैं या किसी भी शख्स को दी जा सकती है या फिर ये हम जब या हमसे कोई बड़ा शख्स हो तो हम उसको भी दे सकते हैं, चाहे वो हमसे उम्र में बड़ा हो या फिर हमसे किसी ओहदे में बड़ा हो, उसको इज़्ज़त दी जा सकती है। और फिर अगर हम बाइबल मुक़द्दस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तो इज़्ज़त जो है बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है ख़ुरूज की किताब के जब 20वें बाब को हम पढ़ते हैं, उसकी 12वीं आयत में भी लिखा है कि तू अपने माँ-बाप की इज़्ज़त कर। उसके बाद पहले तीमुथियुस के ख़त के 5वें बाब की 17वीं आयत में रसूल क्या कहता है कि बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करो, अपने से बड़ों की इज़्ज़त करो। और फिर पहले पतरस के ख़त के अंदर उसके दूसरे बाब की 17वीं आयत के अंदर भी रसूल हमें कहता है कि सब लोगों की इज्जत करो। इसका मतलब ये है कि इज्जत खुदा को देने के साथ साथ इज्जत इंसानों को भी दी जा सकती है या हम इज्जत इंसानों को भी देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे लफ्ज की, वर्शिप की, इबादत की, तो मेरे अजीजों, इबादत का मतलब है कि अपने दिलो जान से, अपने जहन और अपनी रूह से हमने क्या करना है, खुदा की प्रस्तिश करनी है, खुदा की इबादत करनी है, उसकी हम्द करनी है और सिर्फ उसे ही सजदा करना है, उसे ही अपना खुदा मानना है। और किसी को हमने उसकी ताजीम नहीं करनी और किसी को हमने सजदा नहीं करना। इन दोनों लफ्जों में बुनियादी फर्क यही है कि इज्जत मखलूक को, इंसानों को दी जा सकती है, खा वो आपकी दुनिया के हैं, खा वो बाइबल मुकद्दस की दुनिया के। लेकिन इबादत जो है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा ही की करनी, खुदा ही की इबादत जो है वो वाजिब है। अब बाइबली लिहाज से अगर हम देखें तो खरूज की किताब के 20वें बाब की जब हम तीसरी और से 5वीं आयत तक पढ़ते हैं, तो वहां पर खुदा खुद कहता है बाइबल मुकद्दस के अंदर कि तू मेरे हजूर गैर माबूदों को ना मान, किसी भी गैर माबूद के आगे तू ना झुकना, ना उसको सजदा करना, ना उसकी इबादत करना, ना उसकी ताजीम करना। और फिर नए अहदनामे के अंदर भी अगर हम बात करें, तो फिर नए अहदनामे के अंदर भी
ये बात हमें इतनी अहम लगती है कि यीशु मसीह जब मत्ती के इंजील के चौथे बाब के अंदर इब्लीस यीशु मसीह को आजमाता है और वो कहता है कि तू मुझे झुककर सजदा कर दे तो मैं दुनिया की सारी चीजें, दुनिया की सारी शान शौकत तुझे दे दूंगा। तो यीशु मसीह वहां पर क्या कहते हैं कि सजदा सिर्फ खुदावंद ही को वाजिब है। अगर ये बात इतनी गैर जरूरी होती तो यीशु मसीह इस बात को वहां पर वाजे ना करते, लेकिन इसका मतलब है कि ये बात अहम है, इसीलिए यीशु मसीह इस बात को वहां पर वाजे कर रहे हैं और वाजे तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सजदा जो है वो हमें सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा को करना है, इबादत सिर्फ और सिर्फ हमें अपने खुदा ही की करनी है। दूसरा और अहम सवाल कि क्या हमें मुकद्दसा मरियम या हमें किसी और मुकद्दस शख्सियत से दुआएं मांगनी चाहिए या नहीं। बाइबल मुकद्दस इसके बारे में भी हमें वाजे तौर पर तालीम देती है। बाइबल मुकद्दस के अंदर ही तीमुथियुस का पहला खत उसके दूसरे बाब की 5वीं आयत के अंदर बाइबल मुकद्दस हमें ये फरमाती है, वहां पर लिखा है क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसानों के दरमियान दरमियानी भी एक ही है, यानी यीशु मसीह। मेरे चीजों, ये आयत जो है वो नहायत तौर पर वाजे करती है। इसको समझना इतना मुश्किल नहीं है, अगर हम इसको समझेंगे तो ये आयत हमें समझ में आ जाएगी। क्या हमें यहाँ पर सीखने को मिलता है कि खुदा और इंसान के दरमियान निजात और शिफायत का जो है वो वाहिद कामिल रास्ता जो है यीशु मसीह है, उसके सिवा और कोई नहीं। बाइबल मुकद्दस हमें कहीं पर ये तालीम नहीं दे रही कि हम जो है मुकद्दसा मरियम या रसूलों या किसी और मुकद्दस हस्ती के वसीले से या उनके सामने जाकर या उनसे हम जाकर दुआ मांगे। बाइबल मुकद्दस हमें कहीं पर भी ये तालीम नहीं देती। ये बात आज इसलिए आपके साथ डिस्कस की जा रही है क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो ये राय रखते हैं कि हम तो इबादत नहीं करते बल्कि सिर्फ हम वसीला बनाते हैं, एक जरिया बनाते हैं अपनी दुआएं मुनाजातें खुदा के हुजूर पहुंचाने का। लेकिन मेरे अजीजों, हम मुझे ये बात बताएं, ये सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अगर ऐसा होता तो क्या खुदा खुद बाइबल मुकद्दस के अंदर कहता कि दरमियानी सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है, उसके सिवा और कोई नहीं? तो फिर हम क्यों अपनी दरखास्तें मुनाजातें दूसरों के वसीले से खुदा के हुजूर लेकर जाएं, जबकि दरमियानी एक ही है? हमें क्यों जरूरत महसूस होती है दूसरे रास्तों की, दूसरे वसीलों की, दूसरे जराओं की? क्यों हमें जरूरत इस्तेमाल होती है या महसूस होती है कि हम उन्हें इस्तेमाल करके खुदा के पास जाएं? एक और बात यहाँ पर याद रखें जो मैं आपके साथ भी करने वाली हूँ। मुकद्दसा मरियम ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ नहीं करवाया, ना लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा किया। उनसे ये नहीं कहा कि आओ मेरी बात सुनो कि मैं क्या कह रही हूँ, बल्कि जब लोगों को जरूरत महसूस हुई कि उनके लिए कुछ किया जाए, उनको कुछ मुहैया किया जाए, तो उसने उनका ध्यान यीशु मसीह की तरफ लगाया। बिल्कुल काना गलील की शादी के अंदर जब उनकी मैं खत्म हो गई तो वहां पर मुकद्दसा मरियम ने ये नहीं कहा कि मेरे पास आओ, मैं जो कहूंगी तुम वो करना। या वो जब वो मुकद्दसा मरियम के पास गए कि अब आप हमारे लिए यीशु मसीह से मिन्नत करें या अब आप खुदा के हुजूर हमारे लिए दुआ करें कि हमारे लिए ये मुश्किल हल हो जाए, हमारी परेशानी हल हो जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि वहां पर भी हमें मुकद्दसा मरियम के तरीका को हमें मद्देनजर रखना चाहिए, उसके वो अल्फाज हमें याद रहने चाहिए जो उसने वहां पर कहे। वहां पर मुकद्दसा मरियम क्या कहती हैं? उनके अल्फाज कुछ यूं थे। उन्होंने कहा कि जो कुछ वो तुमसे कहे वो करो। ये नहीं कहा कि अब तुम मेरे पास आए हो, मैं जाती हूँ यीशु मसीह के पास तुम्हारी शिफायत लेकर, बल्कि ये कहा कि जो ये तुमसे कहता है वो तुम करो। मेरी तरफ आंखें ना लगाओ, मेरी तरफ ध्यान ना लगाओ, बल्कि अपना सीधा ध्यान यीशु मसीह की तरफ लेकर जाओ जो असल में दरमियानी है। मेरे अजीजों, जब मुकद्दसा मरियम हमें ये पैटर्न दे रही हैं कि हमें अपनी दरख्वास्तें, मिन्नतें, मुनाजातें, दुआएं सीधा यीशु मसीह के पास लेकर जानी हैं, तो आज हमें भी चाहिए कि हम अपनी सारी दरख्वास्तें, अपनी सारी दुआएं, मुनाजातें, सब कुछ यीशु मसीह के पास लेकर सीधे चले जाएं। इसके बाद तीसरा और आखिरी सवाल जो है बड़ा अहम, वो ये है। अब सवाल ये है कि क्या बाइबल मुकद्दस में कहीं पर भी मुकद्दसा मरियम का मेला मनाने की कोई तालीम दी गई है? चूंकि हम नए अहदनामे की हस्ती की बात कर रहे हैं, तो जब हम नए अहदनामे की बात करते हैं तो नए अहदनामे को
की किताब को शुरू से लेकर जब आखिर तक हम उसको पढ़ते हैं, तो उस हिस्से के अंदर कहीं पर भी हमें कोई ऐसी तालीम नहीं मिलती। अगर हम रसूलों की बात करें, तो रसूलों ने भी हमें कोई ऐसी तालीम नहीं दी, बल्कि इब्तिदाई कलीसिया ने यीशु मसीह की मुनादी की, सलीब की खुशखबरी सुनाई, लोगों को तौबा का पैगाम दिया और उन्हें जो है वो लोगों को खुदा की बादशाही की या खुदा की इबादत की तालीम दी। हम ईमाल की किताब के अंदर जब बात करते हैं, तो ईमाल की किताब के अंदर जब लोगों ने की इबादत करना चाहिए या रसूलों को सजदा करना चाहते थे, तो वहाँ पर उन्होंने क्या कहा? उनको फ़ौरन मना कर दिया कि ऐसा मत करो, क्योंकि सजदा करना या इबादत करना सिर्फ़ खुदा को वाजिब है, हम तो तुम्हारी तरह के इंसान हैं। इसी तरह जब मुकाशवा की किताब के अंदर उसके 22वें बाब की 8वीं और 9वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर यूहन्ना एक फरिश्ते को सजदा करने जा रहे थे, तो फरिश्ते ने भी उनको मना कर दिया और उनसे कहा कि खबरदार ऐसा ना कर, सजदा सिर्फ खुदा ही को वाजिब है। हम खुदा के अलावा किसी के आगे झुक नहीं सकते। अगर एक फरिश्ता खुदा की अजीम मखलूक इबादत जो है वो कबूल नहीं कर रही, तो फिर इंसानों की इबादत करना क्यों वाजिब है? कोई भी शख्स का वो कितना ही मुकद्दस क्यों ना हो, वो सजदे या इबादत का मुस्तहिक नहीं हो सकता। मेरे अज़ीज़ों, आज जितने भी बहन भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा मकसद किसी की तौहीन करना नहीं है, किसी की दिल आज़ारी करना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद खुदा के कलाम के करीब लाना है कि खुदा का कलाम क्या कहता है। हम मुकद्दसा मरियम की इज़्ज़त करते हैं, उनकी फर्माबरदारी से, उनकी फ़रोतनी से और उनके ईमान से सबक लेते हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, हमारी इबादतें, हमारी दुआएँ, हमारी मन्नतें, हमारी मुनाजातें, दरख्वास्तें, हमारी इबादत और सजदा सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदा के लिए है। आज मैं खुदा से यही दुआ करती हूँ कि आज हमारी रवायात नहीं, बल्कि खुदा के कलाम से हम मोहब्बत करना सीखें, रवायात से ज़्यादा। आज हम जज़्बात से ज़्यादा खुदा के कलाम की पैरवी करना सीखें। आज हम एक ऐसे मसीही ईमानदार बन जाएँ, जिनका ईमान जो है वो खुदा के कलाम के मुताबिक हर अकीदे को परखना होता है। वो हर अकीदे को परख कर, खुदा के कलाम से जाँच कर, उसकी पड़ताल करके ईमान रखते हैं। ऐसा हमारा ईमान होना चाहिए। मेरे अज़ीज़ों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि ये वीडियो के ज़रिए से बहुत सारे लोग खुदा के कलाम की सच्चाई को जान सकें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।